ओ हेलो, तुम कौन हो और मेरे ऑफिस में ताका झाकी क्यों कर रही हो? वो साहब जी, इस ऑफिस में मेरे पति काम करते हैं और हम उनको खाना देने आए हैं। अच्छा, खाना देने आई थी? तो जाओ अंदर देकर आओ ना, यहाँ पे क्यों खड़ी हो? क्योंकि हम अंदर नहीं जा सकते हैं। हम अगर अंदर जाएंगे तो फिर वो गुस्सा करेंगे हमारे ऊपर। अंदर जाओगी तो तुम पे गुस्सा करेंगे? अरे है कौन भाई तुम्हारा पति जो तुम पे गुस्सा करेगा? अरे जाओ अंदर देकर आओ, तुम परेशान मत हो, जाओ। नहीं साहब जी, वैसे भी सुबह वो गुस्सा होके आए थे, कुछ खा के भी नहीं आए थे, इसीलिए हम उनके लिए टिफिन लेके आए हैं कि वो खाना खा लेंगे। आप ले लीजिए, आप दे देना उनको। कैसी बात कर रही हो आप? अब मेरे ऑफिस में कई लोग काम करते हैं, अब मुझे क्या पता कि कौन सा तुम्हारा पति है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जाओ आप अंदर ये टिफिन देकर आओ। उनका नाम तनिष है, आप उनको ये टिफिन दे दीजिएगा। तनिष? अच्छा ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं उसे फ़ोन करके बुला लेता हूँ, आप उसे यही टिफिन दे दीजिए। नहीं साहब जी, वो यहाँ आएंगे तो वो चिल्लाएंगे मेरे ऊपर, क्योंकि उन्होंने मना किया था कि तुम मेरे ऑफिस में मत आना। एक मिनट रुको, मैं उसे कॉल करके यही बुलाता हूँ। साहब जी रहने दीजिए ना, वो मेरे पर गुस्सा करेंगे। अरे नहीं गुस्सा करेंगे भाई, मैं प्रॉमिस करता हूँ। एक सेकंड आप यहीं रुको, मैं उन्हें बुलाता हूँ फ़ोन करके। हेलो तनिष, ये गेट के बाहर आना 1 मिनट के लिए। जी सर। तुम यहाँ क्या करने आई हो? आप सुबह खाना नहीं खा के आए थे, तो हम आपके लिए टिफिन लेके आए हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे भूख नहीं लगी है, तो ये फिर टिफिन क्यों लेके आई हो तुम यहाँ? ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? आपने कल रात में भी नहीं खाया था, सुबह भी झगड़ा करके आप चले आए। आप नहीं खाएंगे तो फिर हम कैसे खाएंगे खाना? अरे मेरी माँ, एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मर थोड़ी जाऊंगा। और ये गवार जैसी साड़ी पहन के मेरे ऑफिस में आ गई, मेरे पीछे दिन भर पड़ी रहती है। अब टिफिन ले लीजिए, हम आज के बाद नहीं आएंगे, आप खाना तो खा लीजिए। देख, मैं तुझे समझा रहा हूँ, तू अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जी, तुझे कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। तुझे पैसा चाहिए तो पैसा ले, तुझे गाड़ी चाहिए तो गाड़ी ले, तुझे जहाँ घूमने जाना है वहाँ घूमने जा, बस मेरा पीछा छोड़ दे और मुझे भी अपनी जिंदगी आराम से जीने दे। 1 मिनट आप रुकिए, टिफिन मुझे दे दीजिए। तनिष, ये तुम गलत कर रहे हो। जो उसकी अच्छाई है वो तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, और जो तुम्हारी बुराई है उस पर तुम्हें बात ही नहीं करना चाहता। देखो, तुम एक होनहार एम्प्लॉय हो मेरे ऑफिस के, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, वरना मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं हर किसी को बैठकर समझाऊं। ये कैसी बात कर रहे हैं सर? आपको तो पता ही है कि मेरी शादी एक गांव की लड़की से हुई है। देख रहे हैं आप इसकी कैसे पहनावा है, ये दिन रात मेरे पीछे पड़ी रहती है, गंवार। अगर सच कहूं दोस्त, तो तुम बड़े नसीब वाले इंसान कि तुमको गांव की इतनी संस्कारी और अच्छी बीवी मिली है। और तुझे मालूम भी है, आज के जमाने में ऐसी लड़कियां होना मुश्किल है। थोड़ा पर्सनल है, बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूं। देख, आज तक मेरे ऑफिस में 10 से 15 लोगों की टीम है, कभी मेरी बीवी आई नहीं। मेरी बीवी मॉडर्न है, मैं तुम सबसे 20 गुना ज्यादा कमाता हूं, लेकिन मेरी बीवी सच कहूं तो इतनी रिस्पेक्ट मेरी नहीं करती है। और मेरे जैसे लोग ऐसी बीवी के लिए तरसते हैं कि ऐसी संस्कारी बीवी हमें मिले, हमारा घर, हमारी केयर, सब कुछ ऐसी बीवी मैनेज कर लेती है। इसलिए मैं तुझे बता रहा हूं कि अगर ऐसी बीवी तुझे मिली है तो इसकी रिस्पेक्ट कर, इसका ख्याल कर, इसके साथ घूमने जा, इसकी तू भी केयर कर। बेशक वो गांव से है, लेकिन तुम्हारी फीलिंग्स को समझती है, तुम्हारे भूख को वो समझती है, तुम्हारे पीछे वो भूखी प्यासी मरती है। क्यों पता है? क्योंकि वो पतिव्रता औरत है। इतना समझाने के बाद भी अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा है, उसकी डिसरिस्पेक्ट करनी है,
तो बस यही कहना चाहूंगा आखिरी में कि घर की मुर्गी दाल बराबर। भगवान अगर आसानी से किसी चीज को किसी को दे देता है तो उसकी कदर नहीं करता है, और वही तू कर रहा है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो सॉरी बोलो उसे। सॉरी। सही कह रहे हैं सर, कहीं ना कहीं मैं भटक गया था। मुझे नहीं पता था कि इतनी केयर करने वाली वाइफ बहुत नसीब से मिलती है। ये लो, लंच कर लेना। तुम घर जाओ, मैं आज जल्दी आ जाऊंगा। और हाँ, अपनी बीवी को शाम को पानी पूरी खिलाने जरूर ले जाना।